गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे आवेशों के युग्म को, ऐसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। यहाँ पे अपन विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो अपन HCl, NaCl, ठीक है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। HBr आदि, इनको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अपन HCl की बात करेंगे तो इस पे H+Cl-, यहाँ बात करेंगे अपन तो Na+Cl-, इसकी बात करेंगे तो अपन H+Br-। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, दो आवेश हैं, ठीक है, जिनका परिमाण समान है और इनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत है, और ये एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो उस व्यवस्था को या ऐसे युग्म को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव की बात करें अपन तो विद्युत द्विध्रुव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जिस भौतिक राशि का उपयोग होता है वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, तो अब अपन जो आगे बात करेंगे वो करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यहाँ पे अपन द्विध्रुव की जब बात करते हैं तो द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, इन आवेशों का परिमाण समान होता है और इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होती है, और ये जो है वो एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली है जिसमें एक पर +Q आवेश और दूसरे पर -Q आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही अल्प है, और यहाँ पे अपन ने जो डिस्टेंस ली है वो ली है 2a। ठीक है, यहाँ पर अपने पास दो आवेश है, दोनों के परिमाण समान है, प्रकृति दोनों की डिफरेंट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यहां अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक भौतिक राशि है जो इस विद्युत द्विध्रुव को मापने के लिए उपयोगी है। यहाँ पे अगर अपन द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य की जो दूरी है उनका जो गुणनफल होता है उसको अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो इस आवेश का परिमाण और मल्टीप्लाई बाई इनके मध्य की दूरी। ठीक है, यहाँ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे इसको अपन P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए हमेशा इसको अपन P वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो P वेक्टर इक्वल टू, अपन को पता है जो द्विध्रुव है उस पर अपन ने आवेश लिया है वो -Q +Q लिया है, तो यहाँ इस आवेश का जो परिमाण है वो अपने पास कितना है? Q मल्टीप्लाई बाई इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। तो यहाँ अपन इसको मल्टीप्लाई बाई 2a। यहाँ अपने पास क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इस सदिश राशि को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपन क्या है कि ये जो इनके बीच की दूरी है इसको दूरी ना मानकर अपन विस्थापन मानेंगे। तो यहाँ पे अपन इसके ऊपर अपन क्या है? वेक्टर मिला है। तो यहाँ अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q × 2a आता है। यहाँ अगर अपन इसका मात्रक निकालें तो इसका SI पद्धति में जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जो दूरी है इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक अपने पास कूलाम × मीटर होगा। तो यहाँ अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q × 2a, जिसका अपने पास मात्रक कूलाम × मीटर। अपन बात कर रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को अपन को देखना है कि इसकी जो दिशा है वो दिशा हमेशा
ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होगी वो ऋणायन से धनायन की ओर होती है। अपन ने विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात की थी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनायन से ऋणायन की ओर होती है। लेकिन जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि जिस तरह विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जिस तरह से अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा को धनायन से ऋणायन की ओर मानते हैं, वैसे वैसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऋणायन से धनायन की ओर होगी। ठीक है, तो ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, जिसका फॉर्मूला अपने पास P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2 है। ठीक है, आगे अगर अपन चलते हैं तो अपने पास अगला जो टॉपिक आता है वो है किसी द्विध्रुव के कारण। अब अपन को किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो कहाँ निकालनी है, इसके लिए अपन एक छोटी सी बात यहाँ करते हैं। अपन को क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो जगहों पे निकालनी है, एक तो उसकी निरक्ष पे निकालनी होती है और एक उसकी एक्सिस पे निकालनी होती है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है और उसकी निरक्ष क्या होती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव बनाया हुआ है, ये अपने पास है, जहां पर एक बार तो अपन ने ये माइनस क्यू आवेश और एक पे अपन ने ये प्लस क्यू आवेश ले रखा है। ठीक है, अपन इसी की बात करें तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अक्ष। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। बात ऐसी कैसी आती है अपने पास निरक्ष की। तो निरक्ष की बात अगर अपन करें, निरक्ष की बात अगर अपन करें तो अपने पास ये वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये तो इसको मिलाने वाली रेखा थी, ये इनके मध्य की दूरी थी। ठीक है, ये दूरी बहुत ही अल्प होती है, केवल अपन इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्टेंस से बनाते हैं, बल्कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -9, ठीक है, उसकी फॉर्म में होती है। तो यहाँ अपन निरक्ष की बात करेंगे तो निरक्ष किसको बोलेंगे कि द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, तो ये तो इसकी अक्ष हुई, इस अक्ष के लंबवत और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये वाली जो अक्ष होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विध्रुव की निरक्ष। ठीक है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और उनके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर अपन को क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ देखें कि जो अपना अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले जो चाहिए वो द्विध्रुव चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें मान के चलते हैं। तो अपन मानते हैं कि अपने पास एक द्विध्रुव है जिस पर -q और दूसरा अपने पास +q आवेश है। ठीक है, अपने पास एक द्विध्रुव है जिस पर एक तो -q और एक +q आवेश है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, एक्सिस है। इनके बीच की जो दूरी है वो अपन ने पहले भी 2a ली थी, तो अब भी अपन क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट थे, एक को अपन a ले लेते हैं और दूसरे को b। तो बिंदु a पर यहाँ पे अपने पास क्या है, -q आवेश स्थित है और बिंदु b पर अपने पास यहाँ क्या है, +q आवेश स्थित है। और इनके बीच की जो दूरी है वो अपन ने कितनी ली है, 2a। यहाँ पे इनका एक मध्य बिंदु लेते हैं अपन, तो यहाँ मध्य बिंदु अपन ले लेते हैं O। अपन को क्या गिवन है, अपन को ये कंडीशन है कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इसका ये मध्य बिंदु है, इसके इस मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु P, जो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P
और इस बिंदु P पर ही अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ कि अपन को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपने पास यहाँ पे इस द्विध्रुव में दो आवेश है, एक तो अपने पास प्लस वाला आवेश है और एक माइनस क्यू वाला आवेश है। तो अपन यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर अपन इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और दोनों की जो तीव्रताएं आएंगी उनका अपन क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपन लेंगे यहाँ पे E1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अपन ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, मान देखेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन आती है वो कहाँ आएगी, बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता आती है वो बाहर की ओर। तो यहाँ पर E1 वेक्टर अपने पास जो तीव्रता है वो प्लस क्यू आवेश के कारण है और इसकी जो दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। तो अपन ने इसको ले लिया अपन ने E1 वेक्टर। ठीक है, तो अपन इस E1 वेक्टर की अगर अपन वैल्यू निकालें तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपन पहले से भी जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। K क्यूज पर आवेश और R क्या होती है, क्यूज आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस पर कितना है, Q आवेश है, तो ये अपने पास KQ अपॉन, अब अपन दूरी की बात करें तो अपन को दूरी कहाँ से लेनी है, अपन को बिंदु B से लेके बिंदु P के बीच की दूरी लेनी है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, BP का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो B से P की ओर होगी, तो अपन यहाँ पे इसकी दूरी, इसकी जो दिशा होगी वो B से P की ओर, इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, B से P की ओर है। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करें तो E1 वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन, यहाँ पे अगर अपन BP को निकालना चाहें तो BP को अपन इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो O है वो क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, जिस इस मध्य बिंदु से और B के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो वो कितनी आएगी, A। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अपन ने R ली है, अपन को BP निकालना है, तो अपन इस OP में से क्या करेंगे, अपन OP में से OB को माइनस करेंगे। तो यहाँ OP कितना है, R, इस R में से अपन इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, BP। तो अपन R माइनस क्या करेंगे, A। तो यहाँ अपन इसको R माइनस A का स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहाँ होगी, B से P की ओर। ठीक है, तो ये अपने पास जो आया वो क्या आ गया, अपने पास E1 वेक्टर। इसी प्रकार अपन माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, और इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं, मान लिया अपन ने कितना है, E2 वेक्टर। ठीक है, तो अगला अपन पास जो है वो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तीव्रता के बारे में बात करें तो इस तीव्रता E2 वेक्टर लेंगे। अब देखें अपन, यहाँ पे अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक तो आवेश के समानुपाती होती है और दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों पर आवेश तो समान है लेकिन दोनों की दूरियां कैसी है, अलग अलग है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कम है। जब दूरी कम होगी तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस क्यू से इस बिंदु P की दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो इसके कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी तुलना में कम होगी। तो अपन को यहाँ पता है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र E1 है उसकी वैल्यू E2 से क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ इससे इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ E1 इज ग्रेटर देन E2 है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन E2 की वैल्यू निकालना चाहें तो E2 KQ अपॉन अपने पास जो दूरी होगी वो कितनी होगी, AP को अगर अपन यहीं से डायरेक्टली निकालें तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस R और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो R प्लस A का स्क्वायर, और इसकी जो दिशा है वो P से कहाँ होगी, A की ओर। तो अपन इसको लिखेंगे P से A की ओर।
अगर अपन दोनों को देखें तो यहाँ E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो इनका अगर अपन को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इनका अगर अपन को परिणामी निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें इनका सदिश योग करेंगे और उसमें से क्या होगा, एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर अपन यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो E इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अपन को पता ही एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और साथ में अपन को चूंकि ये भी पता है कि E1 इज ग्रेटर देन क्या है, E2, तो अपन इसको अगर लिखें तो अपन E इक्वल टू E1 माइनस E2 से डिनोट कर सकते हैं। तो इजीली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण निकालें तो यहाँ पे अपने पास E इक्वल टू E1 की वैल्यू अपने पास है K Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास जो E आया वो कुछ ऐसा आया। इसी को आगे अपन सोल्व करें तो E इक्वल टू, यहाँ से अपन को पता है के क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अपन आगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास E इक्वल टू ये के क्यू, यहाँ इसका जो एलसीएम है वो R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अपन सोल्व करें तो यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो R प्लस A का और ये माइनस R माइनस A का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे R प्लस A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये वाला, और इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा। इसी को अगर आगे अपन सोल्व करके लिखें यहाँ पे तो अपने पास के क्यू, इसको अपन को सोल्व करके लिखना है, सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास कुछ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर इसको अपन डायरेक्टली भी लिखना चाहें, इसको अगर अपन डायरेक्टली लिखना चाहें तो अपन को पता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R आएगा। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो इसमें R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2R आएगा। इसमें ये माइनस का साइन है, अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो R स्क्वायर और A स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव वाला माइनस 2R था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस वाले से ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इस पे यहाँ पे जो फाइनल आएगा अपने पास 4RA आएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ऊपर वाले को अपन ने सोल्व किया। फिर नीचे वाली टर्म को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ इसको अपन लिखें R माइनस A R प्लस है, तो ये क्या है, फॉर्मूला बन रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इसको अपन डायरेक्टली लिखना चाहें तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और साथ में इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अपन इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अपन इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ पे अपने पास K इस Q, ये अपने पास जो 4 है, इस 4 को अगर अपन चाहें तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, तो अपन इसको 2A मल्टीप्लाई बाई 2R ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है कि अपन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया अपन ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पास ये Q इंटू 2 है। चूंकि अपन जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। यहाँ पे P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन यहाँ पे E इक्वल टू, ये अपने पास क्या है 2K, इसकी जगह अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये P। अपने पास ये वाला 2 अपन ने आगे लिख दिया K, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे P और ये R। अब अपन क्या है, एक कंडीशन लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को पता है कि जो द्विध्रुव होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही अल्प होती है। ठीक है, इनके मध्य की दूरी जब बहुत ही कम है तो इस R की तुलना में अपन इसको क्या है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नगण्य इसको मान सकते हैं। तो यहाँ अपन को लिखना है A स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो अपन A स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको नगण्य करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या रहेगा, R स्क्वायर, और इस R स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मीन्स ये R की पावर 4। यहाँ इससे इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास E
E इक्वल टू 2kp/r। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है अपने पास 2kp/r³ है। मीन्स यहाँ दूरी की घात 3 के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है और द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है समानुपाती है। इसी को अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो यहाँ अपन इसको सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू 2kp/r³ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको, क्योंकि अपन को पता है कि P क्या है एक सदिश राशि है, तो अपन इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है इसमें एक जैसी आएगी। थोड़ा सा अपन यहाँ देखें, अपन को पता है E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, तो इनका जो परिणामी आएगा उसकी दिशा हमेशा कहाँ आएगी E1 की दिशा में आएगी। मीन्स इसकी जो दिशा आएगी B से P की ओर आएगी। जब B से P की ओर इसकी दिशा आ रही है तो इसका मीन्स परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है B से P की ओर। और जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है P की जो दिशा है वो भी कहाँ होगी माइनस से प्लस की ओर। इसका मीन्स जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, दोनों दिशाएं हैं क्या है समान है। तो इसको अपन अगर सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी E वेक्टर का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, E वेक्टर इक्वल टू अपन को मिला था 2kp/r³। तो अगर अपन को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है जिसपे अपन y एक्सिस पे E और यहाँ पे r लेंगे, तो ये ग्राफ क्या है दूरी के घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ क्या होता है थोड़ा सा और झुक के बनता है। ठीक है, तो इस जो अपने पास E और R में जो अपने पास संबंध है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका मीन्स क्या है R बढ़ेगी तो E की वैल्यू क्या होती है घटेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अपने पास ये जो टॉपिक था वो था विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला अपने पास 2kp/r³। अपने डायरेक्शन की बात की थी, तो डायरेक्शन हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक।